बाड़मेर से चुनाव लड़ने पर अड़े जसवंत को राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा नहीं बदला जाएगा उम्मीदवार। जसवंत सिंह ने राजनाथ सिंह से बात कर आखिरी बार लगाया था जोर, लेकिन सोनाराम से टिकट वापस लेने को तैयार नहीं है बीजेपी। जसवंत सिंह को टिकट दिलाने के लिए लामबंद हुए बीजेपी के 8 विधायक। बाड़मेर से टिकट देने के लिए आलाकमान को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते आडवाणी से डिनर पर मिली थी वसुंधरा राजे। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट देने की मांग का किया था विरोध। जसवंत सिंह के निर्दलीय लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। 24 मार्च को बाड़मेर से भरेंगे अपना पर्चा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बाद अब डिप्टी पीएम का नाम भी उछला। अकाली दल ने डिप्टी पीएम के लिए उछाला अरुण जेटली का नाम। अटारी की रैली में बोले प्रकाश सिंह बादल, जेटली डिप्टी पीएम बने तो सारा खजाना इनके पास ही रहेगा। जेटली की डिप्टी पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर राजनाथ सिंह ने किया किनारा, कहा अमृतसर से जेटली की जीत है पक्की। वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। अरुण जेटली निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और निश्चित रूप से क्या अगली बात भी लागू होगी? निश्चित रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैंने कह दिया ना, चुनाव जीतेंगे। बादल के बयान पर बीजेपी की सफाई, कहा बादल बड़े हैं, खुद जेटली ही इस बारे में दे सकते हैं जवाब। आडवाणी को लेकर शिवसेना और बीजेपी में घमासान। सामना में लिखा आडवाणी के साथ नहीं हो रहा अच्छा सलूक। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर किया हमला, लिखा बीजेपी में मोदी युग शुरू, लेकिन आडवाणी का सूरज अभी नहीं हुआ है अस्त। उद्धव ने लिखा बीजेपी की पहली लिस्ट में आना था आडवाणी का नाम, लेकिन अंत भला तो सब भला। उद्धव ने लिखा सीनियर नेताओं को लेकर मजाक करना अच्छी बात नहीं, कांग्रेस पर कसे तंज। उद्धव ने कहा कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की धोती तक उतारने की कोशिश की थी, यही हाल नरसिम्हा राव का भी किया गया। सिब्बल ने फिर दी मोदी को चुनौती, कहा जो शख्स सवालों का नहीं दे सकता जवाब वो देश क्या संभालेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जो शख्स आप लोगों के सवाल नहीं ले सकता, जो शख्स अपने कैमरा की लीड आपको देगा, आपकी लीड नहीं ले सकता, वो लोकतंत्र में क्या विश्वास करेगा। सिब्बल ने मोदी की काबिलियत पर उठाए सवाल, कहा उन्हीं के कार्यकाल में 25 पुलिस अधिकारी हैं सलाखों के पीछे। कहते हैं कि मैं बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, इनकी काबिलियत देखिए। 25 पुलिस कर्मचारी इन्हीं की सरकार के जेल में हैं, ये इनकी काबिलियत है। सिब्बल ने कहा मोदी के अधिकारी और मंत्री काट रहे हैं जेल, देश को किस काबिलियत का बूता दिखा रहे हैं मोदी। कांग्रेस को बैठे बिठाए मिला हथियार, कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मोदी पर बोला हमला। दिग्विजय ने कहा अगर देश में है मोदी की लहर तो बीजेपी दल बदलू के सहारे क्यों लड़ रही है चुनाव। दिग्विजय ने पूछा बीजेपी के वफादारों के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव, क्या बीजेपी और आरएसएस से बड़े हो गए हैं मोदी। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा पहले नेता चुनाव से भाग रहे थे, अब आलाकमान दबाव डालकर उन्हें लड़ा रहा है चुनाव। Yesterday we said that people are running away from contest. Today, people are being forced to contest. Even senior leaders are being forced to contest. निर्मला सीतारमण ने कहा सोनिया ने ली कांग्रेस नेताओं की क्लास, क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बोला सतपाल महाराज पर हमला, कहा मैं देखता हूं कि कौन सा नमो उनको बचाएगा। मैं माकूल जवाब दूंगा बीजेपी को, ये भूल जाएंगे। हाँ, इनको कोई नमो कोई नहीं बचा पाएगा। हरीश रावत ने किया दावा सतपाल महाराज को दिया जाएगा माकूल जवाब। हरीश रावत का आरोप अहंकार की वजह से बीजेपी में चले गए सतपाल महाराज, खुंदक निकालने के लिए बीजेपी के पत्तल उठाने चले गए। कल सतपाल महाराज ने थामा था बीजेपी का दामन, सूत्रों के अनुसार 6 विधायक साथ गिरा सकते हैं उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार।
फरीदाबाद में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, समर्थकों के साथ शहर में घूमकर पार्टी उम्मीदवार के लिए मांग रहे हैं वोट। जनता खुद तय कर ले कि उन्हें किसे वोट करना है, क्योंकि अगर यूपीए या मोदी में से जीजे में से कोई भी आते हैं तो देश के अंदर गैस के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएंगे, और ये केवल और केवल मुकेश अंबानी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है कि यूपीए $8 और वो $16 गैस के दाम दें। केजरीवाल के रोड शो के दौरान बवाल, स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को दिखाए काले झंडे। केजरीवाल के फरीदाबाद पहुंचने से पहले जारी था विरोध, आम आदमी पार्टी के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। हरियाणा में 2 दिन रोड शो करेंगे केजरीवाल, कल गुड़गांव में होगी आम आदमी पार्टी के नेता की रैली। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में 1 महीने पहले घर से गायब हुई 7 साल की बच्ची अरशदीप कौर का शव खेत में बने हुए कुएं से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो बच्ची को बचाया जा सकता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को कुएं में फेंका गया है। तो गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। चेकिंग के लिए रोके जाने पर बदमाश पुलिस वालों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वारदात गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके की है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया है। घटना के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे। बंगाल के हुगली में हीरा चोरी करने वाले 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये तमाम लोग चेन्नई की एक कंपनी में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम करते थे। चेन्नई की इस कंपनी ने इन लोगों के खिलाफ डायमंड की 350 यूनिट की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार लोगों से हीरो की 294 यूनिट बरामद हुई है। इनकी बाजार में कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली की दहलीज पर ग्रेटर नोएडा में तेंदुए का आतंक, एक गाय को बनाया निशाना, घरों में बंद रहने को मजबूर हुए लोग। 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के पाली गांव में आया था तेंदुआ। शुक्रवार को चुअरपुर गांव में तेंदुए ने एक गाय को बनाया था निशाना। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 131 रनों के लक्ष्य को 9 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाजी के सामने पाक बल्लेबाजी चरमरा गई। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर महज 130 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच बने अमित मिश्रा, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारत के रविंद्र जडेजा ने की सबसे किफायती गेंदबाजी, 4 ओवर में केवल 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। भारत ने केवल 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। विराट कोहली 32 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे। सुरेश रैना भी कोहली के साथ रहे नाबाद। रैना ने 28 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेली। भारतीय ओपनर भी रंग में लौटते दिखे। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच हुई 56 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। 28 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 35 रन बनाकर शिखर धवन उमर गुल की एक शॉर्ट गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। 2 शानदार छक्कों की मदद से 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर रोहित शर्मा सईद अजमल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।